नए वफाकी बजट की तैयारी। IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द वजारत खजाना के साथ मिलकर बजट तजावीज तैयार करेगा। जराये के मुताबिक IMF वफ्द टैक्स और रेवेन्यू इक़दामात पर बातचीत करेगा। तरक्याती बजट से मुतालिक भी मुज़ाकरात होंगे। वफ्द ज़राई टैक्स वसूली के तरीक़ाकार पर अमल दरामद के अहदाफ भी मुकर्रर करेगा। पेंशन स्कीम पर अमल दरामद को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। वादों पर अमल दरामद के जायजे के बाद कर्ज की अगली किस्त पर फैसला किया जाएगा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। बिजली की कीमतों में कमी के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड साज तेजी। हंड्रेड इंडेक्स बुलंद तरीन सतह को छू गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। एक मौके पर इंडेक्स 1,20,792 की सतह पर देखा गया। गुज़िश्ता रोज भी इंडेक्स 1,18,938 पर बंद हुआ था। रमजान रिलीफ पैकेज से मुतालिक पहली बार डिजिटल वॉलेट मुतारिफ करवाया गया। नहायत शफाफ और सहल तरीक़ेकार से रकूम मुस्तहिकीन तक पहुंची। वज़ीर आज़म इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाने की हिदायत की गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रमजान रिलीफ पैकेज से मुतालिक जायजा इजलास। हुकूमती कोर टीम और मुआवन इदारों की बेहतरीन कारकर्दगी की सताइश। शहबाज शरीफ ने कहा, रमजान पैकेज पूरे पाकिस्तान बशमूल आज़ाद कश्मीर और GB के लिए बिला तफरीक मुतारिफ करवाया गया। पैकेज को शफाफ बनाने के लिए मुआवन इदारों की काविशें लाके तहसीन हैं। रमजान मुबारक में 30 लाख मुस्तहिक खानदानों को रिलीफ पैकेज दिया गया। डिजिटल पाकिस्तान के विजन के वॉल्ट के जरिए अदायगियां की गईं। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन और शहज़ाद फातिमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा कि मुस्तहिक खानदानों को बराह रास्त रकम अदायगी की गई। वफाकी वज़ीर राना तनवीर बोले कि इन खानदानों को रिलीफ मिला जो किसी और प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे थे। डिजिटल अदायगी पर अवाम ने एतमाद का इज़हार किया। शहज़ाद फातिमा ने कहा कि तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी को तरक्की दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 46वीं बरसी। कारकुनान की गढ़ी खुदाबख्श आमद का सिलसिला जारी। मरकजी जलसा शाम 6 बजे शुरू होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। सदर जरदारी तबीयत नासाजी की वजह से शरीक नहीं होंगे। सिंध भर में आम तातील। शहीद भुट्टो जुर्रतमंद रहनुमा, हकीकी अवामी नुमाइंदे थे। भुट्टो को कौम को पहला मुतफ़िका आइन दिया। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। उनकी खिदमत, जद्दोजहद और कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मिशन जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अकीदत। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार के अलंबरदार थे। जमहूरियत और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का अपने नाना को खराज अकीदत। कहा, शहीद भुट्टो ने शिकस्त खुर्दा कौम को मायूसी से निकाल कर नई जिंदगी दी। शहीद भुट्टो आज भी आवाम के दिलों में जिंदा हैं। इस मुल्क का आइन कहता है कि पानी का कोई भी मंसूबा जब तक सब सूबे उस पर मुत्तफिक ना हो या उन सूबों के एतराज को सुन के और उनका हल ना निकाला जाए, वो नहीं बन सकते। इस कनाल की सपोर्ट नहीं कर सकते। सदर आसिफ अली जरदारी ने कह दिया। पंजाब वाले भी सवाल कर रहे हैं कि किस नहर का पानी काट के आप देंगे। तो ये किसी के गलत कहने पे इरसा पूरे मुल्क को डुबो रहा है। आइन कहता है सूबे मुत्तफिक ना हो तो पानी का कोई मंसूबा नहीं बन सकता। पानी का मामला CCI में जाता है, मुशावरत होती है। सूबे के एतराज सुनकर मसला हल करना जरूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्कर में मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ खड़ी है। पंजाब वाले भी कह रहे हैं किस नहर का पानी देंगे। किसी के कहने पर इरसा पूरे मुल्क को डुबो रहा है।
मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.71 सस्ती करने पर समात मुकम्मल। नेपरा आदाद शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। पावर डिवीजन का कहना है कि वजीर आजम के ऐलान करदा कीमत में कमी मौशी सूरत हाल से मशरूत है। मौशी सूरत हाल बेहतर रहने तक सारिफीन को रिलीफ मिलता रहेगा। बिजली की कीमतों में एक बड़ी रिलीफ दी गई, एक बड़ी सहूलत दी गई, जिसमें एमक्यूएम का एक नुमाया किरदार है। अभी बिजली की कीमतों में मजीद ₹6 कमी की गुंजाइश है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम प्राइम मिनिस्टर से बिजली की कीमतों में मजीद ₹6 की कमी कराने में कामयाब होगी। किसी का बिल 10,000 आ रहा है तो उसका बिल ₹8,500 आएगा। बिजली की कीमत में मजीद ₹6 कमी की गुंजाइश है। वजीर आजम से मजीद ₹6 कमी कराने में कामयाब हो जाएंगे। वजीर आजम ने MQM के जलसे से खिताब की हामी भर ली है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं हालिया कमी बड़ा रिलीफ है जो हमारी हुकूमत ने दिया। इस कमी में MQM का नुमाया किरदार है। किसी का बिल 10,000 आ रहा है तो अब 8,500 आएगा। उम्मीद है अगले बजट में शरह सूद 12 से कम होकर 9% पर आ जाएगी। शहबाज शरीफ साहब से ये मुतालबा करता हूं कि फॉरेंसिक ऑडिट कीजिए। ये सारी जितनी भी हुकूमतें रही हैं, इन सब हुकूमतों ने खून निचोड़ने वाली इन IPPs को सपोर्ट फराम की। जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, जब तक बिजली की कीमत मजीद कम नहीं होगी, तो कैसे इंडस्ट्री चलेगी और कैसे आम आदमी पनप सकेगा। मईशत उस वक्त मुस्तहकम होगी जब इंडस्ट्री चलेगी। मईशत उस वक्त मुस्तहकम होगी जब IT इंडस्ट्री को आप ग्रो करेंगे और वो नजर आएगी। जमात इस्लामी का IPPs मुआहदों के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं सारी हुकूमतों में IPPs को सहूलियात दी जाती रही कि इलेक्ट्रिक की निजकारी में MQM भी शामिल रही। चंद 100 लोग हजारों अरब कमा चुके हैं, इनसे टैक्स नहीं लिया जाता। इन IPPs को फिक्स करें और बाज़ अफराद के नाम सामने लाए जाएं। बिजली की कीमतों में रिलीफ इससे ज्यादा होना चाहिए। आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए। कौम को ₹15 यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंद सलासिल है। बानी का दूसरा जुर्म ₹150 लीटर पेट्रोल था जिसे 300 पर पहुंचाया गया। मुश्तिर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल कहा आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोल की कीमत ₹200 से भी कम होनी चाहिए। जाली हुकूमत जाली रिलीफ के बजाय असली रिलीफ फराहम करे। मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी का बिजली कीमतों में कमी का खैर मकदम। वजीर आजम के इकदाम को मशरक़ के लिए ठंडी हवा का झोंका करार दे दिया। कहा बिजली की कीमतों में तवक्को से ज्यादा कमी की गई। मुल्क की सनत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। पैदावारी लागत में कमी, बरामदात में इजाफा होगा, मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। पानी ज़ाया करने वाली सोसाइटीज के दफातर सील, मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि पानी के ज़िया पर क्रैक डाउन करना जरूरी है। बड़ी सोसाइटीज को पानी के हवाले से फाइनल नोटिस दें। जिस जगह पर पाइप से गाड़ियां धोते देखें सोसाइटी को सील कर दें। लाहौर का पानी का लेवल तेजी से नीचे जा रहा था, हमने रुकवाया। इस मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे। बिल्डिंग्स में छोटा रिसाइकिल प्लांट लगे ताकि पानी दोबारा इस्तेमाल हो। गांव में भी वाटर इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। आइंदा समाअत पर PDM में से रिपोर्ट तलब। पंजाब की सहूलत बाजार में खरीदारी पर आवाम को 1 अरब 11 करोड़ रुपए की बचत। ओपन मार्केट के तनासुब से आवाम को 31% रिलीफ मिला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती है आवाम को ज़रूरी और अशाए खुरनोश कम अज़ कम निर्ख पर मुहैया करना चाहते हैं। इस रमज़ान में महंगाई की शरह बहुत कम रही। आवाम की खिदमत और माशी रिलीफ तरजीहात में सबसे आगे हैं।
पंजाब में गंदम आटा मार्केट क्रैश कर गई। सिंध से आने वाली नई गंदम के बायस कीमत में 400 रुपए फी मन कमी, कीमत कम होकर 2460 रुपए फी मन हो गई। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए सस्ता 1450 से 1500 तक का हो गया। पेशावर हाई कोर्ट ने महकमा सेहत का करोड़ों मालियत का टेंडर कलअदम करार दे दिया। टेंडर मखसूस कंपनी को फायदा पहुंचाने की मुनाजिम कोशिश करार। अद्वियात की खरीदारी का अमल कानून के मुताबिक असर नौ शुरू करने का हुक्म। मस्तून किलक बाईपास पर धरना 8वें रोज भी जारी। कोयटा में मोबाइल फोन पर डेटा इंटरनेट सर्विस 4थे रोज भी मुअत्तल। सारिफीन को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक मोबाइल फोन डेटा इंटरनेट सर्विस सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुअत्तल की गई। BNP सरबराह अख्तर मेंगल का 6 अप्रैल से कोयटा की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान। दूसरी जानिब हक दो तहरीक का भी गवादर से कोयटा लॉन्ग मार्च का ऐलान। सदर ममलिकत से मुतालिक सोशल मीडिया पर नाजेबा पोस्ट। पुलिस अफसर के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कराची पुलिस ने SIO इब्रार शाह को गिरफ्तार कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर ने पुलिस अफसर को रिहा कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन और हॉली फैमिली अस्पताल का दौरा। थाना न्यू टाउन को स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनाने की हिदायत। थाने में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की तनसीब, टोकन सिस्टम के आगाज। वजीर आला पंजाब का हॉली फैमिली अस्पताल की इमरजेंसी में बिस्तरों की तादाद मजीद बढ़ाने की भी हिदायत कर दी। 2 बंद ऑपरेशन थिएटर्स भी फाल बनाने की हिदायत। ट्रंप टैरिफ, अमरीकी स्टॉक मार्केट में भौचाल। सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमरीकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन मंदी। नेस्टिक 6%, S&P 500 5% और डाउ जोन्स 1679 पॉइंट्स गिर गई। अमरीका समेत दुनिया भर में नई कसाद बाजारी का खदशा। आलमी मालियाती मंडियां भी शदीद दबाव का शिकार हैं। कनाडा का अमरीकी गाड़ियों की दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कनाडा के वज़ीर आज़म ने कहा है कि ट्रंप की तिजारती जंग आलमी मईशत तबाह कर देगी। IMF ने भी अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। कहा अमरीका आलमी मईशत के लिए नुकसानदेह इक़दाम ना करे। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA और साइबर कमान के सरबराह जनरल तिमोथी को अचानक ओहदे से हटा दिया गया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल तिमोथी को कोई वाज़ेह वजह बताए बगैर बरतरफ किया गया है। अमरीकी एहलकार ने बताया कि दाएं बाजू की कारकुन ने सदर ट्रंप से मुलाकात में उनकी बरतरफी का मुतालबा किया था। लेफ्टिनेंट जनरल विलियम हार्टमैन NSA के अबूरी सरबराह नामजद। दूसरी जानिब सिंगल चेयर तनाज़े पर पेंटागन का IG ऑफिस वज़ीर दिफा से तहकीकात करेगा। पैट हेग्सेथ की यमन पर फ़ज़ाई हमलों से मुतालिक चैट की तहकीकात होंगी। पाक न्यूजीलैंड तीसरा और आखिरी वनडे आज रात खेला जाएगा। दोनों टीम्स रात 3 बजे माउंट मंगनॉय में आमने सामने होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बे ओवल में प्रैक्टिस। बारिश की वजह से कौमी टीम ने 3 घंटे तक इंडोर प्रैक्टिस की। हैमस्ट्रिंग के शिकार ओपनर उस्मान खान भी रनिंग करते दिखाई दिए। कीवी बैटर मार्क चैपमैन में तीसरे मैच से बाहर। टिम सैफर्ड की टीम में शमूलियत का इम्कान। फखर जमान ने इंजरी से निजात पा ली। HBL PSL के लिए बैटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। कहते हैं 1.5 माह बाद बैटिंग करना अजीब लग रहा था। पूरी उम्मीद है अगले दिनों में रिदम में वापस आ जाऊंगा। इस बार भी अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाना चाहता हूं।